आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैथ स्टेप्स क्लास 5 का चैप्टर 23। देखिए चैप्टर 23 में हम लोगों को पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट, अब देखिए प्रॉफिट का जो है एक और भी नाम से हम लोग जानते हैं जिसको बोलते हैं गेन। ठीक है, तो देखिए इसका जो हिंदी मीनिंग्स क्या हो जाएगा, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग्स बोलते हैं तो इसका हो जाता है लाभ। ठीक है, अगर ऐसे हम लोग अपना अपने लैंग्वेज में अगर बोलते हैं इसको तो ये क्या हो जाता है, यानी कि फ़ायदा। ठीक है, यानी कि लाभ यानी कि फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लॉस दिया हुआ है, लॉस को हम लोग बोलते हैं क्या, यानी कि जो कि बोलते हैं हानि। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, हानि। ठीक है, और ऐसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर देखते हैं इसको तो इसको हम लोग बोलते हैं घाटा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसमें हमें जो कि देखना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को हम लोग जो डिनोट करते हैं सीपी से, किससे करेंगे, सीपी के द्वारा। देखिए कॉस्ट प्राइस यानी कि इसको जो इसका हिंदी मीनिंग्स होगा क्रय मूल्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि खरीदना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोल लेते हैं तो इसको मतलब क्या होता है, खरीदना है। उसके बाद देखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि इसको हम लोग डिनोट करते किससे, एसपी से। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है, यानी हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि बेचने वाला मूल्य या फिर बेचना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और भी जान लेते हैं, जैसे कि देखते हैं इसका जो कि इसका जो फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि अगर हमें अगर जैसे कि हमें मालूम होगा, यानी कि चलिए हमें प्रॉफिट कब होगा। ठीक है, प्रॉफिट हमें तब होगा जब एसपी जो है ना ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, सीपी से। यानी कि एसपी जब बड़ा हो जाए किससे, सीपी से। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम देखते हैं एसपी जो कितना है 50 रुपीज़ है और सीपी कितना है, मतलब यहाँ पे 40 रुपीज़ है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे मान लेते हैं हम एक पेन ले लेते हैं। ठीक है, पेन का सीपी कितना है, सॉरी सीपी है 40 रुपीज़, यानी कि हमने इसको जो 40 रुपये में खरीद लिया। ठीक है, और उसको हमने बेच दिया कितना, 50 रुपये में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, या प्रॉफिट बोले या फिर गेन बोले, दोनों तो सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एसपी में से हम माइनस कर देंगे किसको, सीपी को। ठीक है, तो एसपी कितना है, यहाँ पे एसपी है 50 रुपीज़। ठीक है, और जो सीपी कितना है 40 रुपीज़। तो हमें कितने का फ़ायदा हो गया, तो यहाँ पे हम देखेंगे 10 रुपीज़ का जो हमें प्रॉफिट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका जो लॉस है, तो लॉस हमें कब होगा, लॉस तभी होगा जब एसपी जो है ना, यानी कि स्मॉलर देन होगा किससे, सीपी से। यानी कि एसपी जो है छोटा हो जाए किससे, सीपी से। यानी कि जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर एसपी बोलते हैं 40 रुपीज़ है। ठीक है, एसपी कितना है 40 रुपीज़, यानी कोई, चलिए यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद जो है जैसे कि देखते सीपी यानी कितना है रुपीज़ 50 का। यानी जैसे कि हम देखेंगे कि किसी, जैसे पेन है, ठीक है ना, पेन को हमने क्या किया 50 रुपये में ख़रीदा और उसको 40 रुपये में बेच दिया, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, लॉस हो गया। यानी कि लॉस जो हो जाएगा कितनी, तो लॉस के लिए हम क्या करें, कौन सा फॉर्म, देखिए जो एक फार्मूला हो गया। ठीक है ना, इसको आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस के लिए हम क्या करेंगे, सीपी में से माइनस कर देंगे किसको, एसपी को। ठीक है ना, ये भी एक फार्मूला हो गया। तो देखिए कितने का लॉस हो गया, हमें लॉस जो हो गया है, यानी कि 50 माइनस में 40, तो इक्वल टू कितना हो गया, 10 रुपीज़। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए दिया हुआ है, वन का ए में क्या दिया हुआ है,
यानी कि सीपी दे दिया कितना, RS 270। उसका एसपी कितना दे दिया, यानी सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी से नोट करते हैं, तो ये कितना दे दिया है, RS 300। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एसपी जो है ना ग्रेटर देन हो गया किससे, सीपी से, तो यहाँ पे में हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एसपी माइनस में सीपी। देखिए एसपी कितना है, RS 300, और देखिए सीपी कितना है, RS 270। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इससे इसको माइनस कर देंगे, कितना, RS 30 रुपीज़। ठीक है, ठीक इसी तरह हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर बी दिया हुआ है। देखिए बी में क्या दिया हुआ है, सीपी जो दे दिया ₹325, उसका जो एसपी दे दिया है, एसपी दिया ₹275। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एसपी जो है ना स्मॉलर देन हो गया किससे, सीपी से। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ हो गया लॉस। तो लॉस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे सीपी माइनस में एसपी। देखिए सीपी कितना है, ₹325 माइनस में ₹275। तो देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.5, यानी कि ₹50 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर सी है। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया, सेलिंग प्राइस ₹895, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना, RS 895। उसका जो एसपी है, सॉरी सीपी है RS 818। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यानी कि एसपी जो है ना ग्रेटर देन किससे, सीपी से, तो यहाँ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, एसपी में से माइनस करेंगे सीपी को। तो देखिए एसपी कितना है, RS 895, और देखिए सीपी कितना, RS 818। देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 15 में से 8 गया तो 7, और ये 8 में से 1 गया तो 7, तो 8 में से 8 गया तो 0, यानी कि RS 77 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, देखिए एसपी दे दिया 1000 रुपीज़। ठीक है, और सीपी कितना दे दिया है, तो सीपी दे दिया ₹1080। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि एसपी जो है यानी कि स्मॉलर देन हो गया किससे, सीपी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे सीपी माइनस में एसपी। तो देखिए सीपी कितना, ₹1080 माइनस में 1000। तो देखिए इसको से हम जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़, यानी कि 80 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 था सॉल्यूशन हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए दिया हुआ है, देखिए ए में क्या दिया, सीपी RS दिया 136, और एसपी कितना दे दिया है, देखिए एसपी तो दे दिया है RS 140। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि एसपी जो है ग्रेटर देन है किससे, सीपी से, यानी कि हमें हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एसपी माइनस में सीपी। तो देखिए एसपी कितना है, 140 रुपीज़ माइनस में, और कितना है सीपी RS 136। तो इसको माइनस करें कितना हो जाएगा, यानी कि RS 4 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर बी में जो दिया हुआ है, सीपी ₹248, एसपी कितना दे दिया, देखिए
178। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताना है कि लॉस, ठीक है, तो लॉस यहाँ पे हो ही रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में लॉस, तो यहाँ पे लिखते हैं एसपी जो है स्मॉलर देन किससे, सीपी से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस। तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे कि एसपी सॉरी हाँ सीपी माइनस में एसपी। देखिए सीपी कितना है ₹248 और एसपी कितना है 178। तो देखिए इसमें माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0, 14 में से 7 का तो 7, यानी कि ₹70 का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर सी है। तो सी में भी जो दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ, द सेलिंग प्राइस ऑफ ए वॉच। ठीक है, यानी कि एसपी दे दिया किसका, वॉच का, कितना दे दिया है 1500। ठीक है, उसका सीपी कितना दे दिया है ₹1400। तो देखिए यहाँ पे एसपी जो है ना ग्रेटर देन किससे, सीपी से, तो यहाँ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए एक जो है वॉच है उसका एसपी कितना 1500 और उसको सीपी किया था कितना 1400 में, तो प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला है क्या, एसपी माइनस में सीपी। ठीक है, तो एसपी कितना है 1500 और सीपी कितना है 1400। तो देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ₹100 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर डी है, 2 का ही डी है ये क्वेश्चन। तो देखिए डी में क्या दिया हुआ है, देखिए डी में जो दिया हुआ है सीपी ऑफ ए बुक इज ₹22.25, यानी कि सीपी दे दिया कितना 22.25। ठीक है, और एसपी कितना दे दिया है, एसपी दे दिया है 20.50। तो देखिए यहाँ पे एसपी जो है ना क्या हो गया, स्मॉलर देना है किससे, सीपी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। देखिए लॉस कितने का होगा, तो देखिए सीपी माइनस में एसपी, सीपी कितना 22.25 माइनस में आरएस 20.50। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो चलिए हम माइनस कर लेते हैं। फाइव सेवन वन, यानी कि 1.75। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया ₹1.75। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। तो देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया कि ए पेन इज बाउट फॉर RS 7.75 रुपीज़ एंड सोल्ड एट RS 6.25, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। देखिए पे बाउट यानी कि खरीदना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो यानी कि सीपी कितने में किया है, सीपी में जो सीपी किया RS 7.75 रुपीज़ का, और इसको एसपी कितना में किया गया है, तो एसपी किया गया इसका RS 6.25 रुपीज़ में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एसपी जो है स्मॉलर देने किससे, सीपी से। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लॉस। तो लॉस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे सीपी माइनस में एसपी। देखिए सीपी कितना है 7.75 रुपीज़ माइनस में एसपी कितना RS 6.25। देखिए इसको माइनस करें कितना हो जाएगा, यानी कि 1.50 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, परवीन सोल्ड ए वाटर फिल्टर ऑफ RS 960 रुपीज़, यानी कि इसको क्या किया, सोल्ड कर दिया, यानी कि एसपी कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एसपी कितना दे दिया है 960 रुपीज़। ठीक है, और इसको सीपी कितने में किया था, तो देखिए इसका सीपी जो था 875 रुपीज़ था। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया,
कि SP जो है ग्रेटर देन है किससे, CP से, यानी कि SP बड़ा है किससे, CP से, तो यानी कि इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, SP माइनस में CP कर देंगे। ठीक है, यानी कि SP जब प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, SP माइनस में CP करेंगे। देखिए SP कितना है, RS 960 रुपीज़, माइनस में यहाँ पे लिखेंगे RS 875 रुपीज़। तो इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, चलिए माइनस करते हैं, 960875, तो 5 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, यानी कि रुपीज़ हो जाएगा 85 रुपीज़, यानी 85 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है कि एक आदमी जो है 1 दर्जन अंडे खरीदता है। ठीक है, और जो प्रत्येक अंडे की जो कीमत है कितना, यानी कि 1 रुपीज़ 10 पैसा करके। ठीक है, और उसको बेचता है कितना करके, 1 रुपीज़ 50 पैसा करके पर एग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए लिखते हैं CP ऑफ और डजन एग्स। ठीक है, देखिए 1 दर्जन, ठीक है, 1 दर्जन कितने पीस होता है, 12 पीस होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, यानी कि 1.10 इंटू में 12। ठीक है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 13 रुपीज़ 20 पैसा जो है इसका क्या हो गया, 1 दर्जन का CP हो गया। उसके लिखते हैं SP ऑफ 1 डजन एग्स, कितना हो गया, देखिए कितने बेचता, 100, देखिए 1 रुपीज़ 50 पैसा इंटू 12 पीस। इसको देखिए मल्टीप्लाई कितना होगा, 180। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो SP कितना हो गया, 18 रुपीज़, और CP कितना होगा, 13.25। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि SP जो है ग्रेटर देन हो गया किससे, CP से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, देखिए तो क्या करना, SP माइनस में CP, SP का 18 रुपीज़ माइनस में 13.20। तो देखिए इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो 80.4, यानी कि 4.80 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ एक शॉपकीपर है जो कि 40 चॉकलेट को क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, जो कि प्रत्येक चॉकलेट का जो कीमत है कितना, 5 रुपीज़ करके है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए CP ऑफ 40 चॉकलेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एक चॉकलेट का जो कीमत है कितना, 5 रुपीज़ है। ठीक है, और 40 चॉकलेट का कीमत कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपीज़। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो इसका SP दिया हुआ है, SP ऑफ 40 चॉकलेट कितना दे दिया, 235 रुपीज़। चलिए इसको भी हम इस तरह 235 रुपीज़। तो यहाँ भी हम देखें क्या, SP जो है ग्रेटर देन हो गया किससे, CP से। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का क्या है, SP माइनस में CP। देखिए SP कितना है, 235 माइनस में 200 रुपीज़, तो कितना आ जाएगा, रुपीज़ 35, यानी कि 35 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है कि एक आदमी जो 80 मैंगोज खरीदता है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक मैंगो का जो कॉस्ट है कितना है, 1 रुपीज़ करके है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए CP ऑफ 80 मैंगोज, तो क्या हो जाएगा, इसको यानी कि 1 रुपीज़ करके 1 मैंगो का यानी कि बाउट करता है, तो 1 इंटू 80, यानी कि 80 रुपीज़ क्या हो गया, इसका CP हो गया। लेकिन इसमें से जो है 80 मैंगोज में से 10 मैंगो क्या होता है, रोटेन होता है, यानी कि सड़ा हुआ आता है।
तो यहाँ लिखे नंबर ऑफ रोटेन मैंगोज, ठीक है, नंबर ऑफ, चलिए कहाँ गया, रोटेन मैंगो, नंबर ऑफ रोटेन मैंगोज कितना है 10। तो रिमेनिंग मैंगो कितना हो गया, तो 80 में से माइनस कर दें कितना 10, तो हो जाएगा 70 रुपीज़, ठीक है। अब देखिए जो रिमेनिंग मैंगोज है, ठीक है ना, यानी कि 70 मैंगोज है, उसको क्या करता है, यानी कि 1.50 यानी कि जो 1 रुपीज़ 50 पैसा करके इसको बेच देता है। तो लिखते हैं SP ऑफ 70 मैंगोज, तो 1.50 इंटू 70, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 105 रुपीज़, ठीक है। यानी कि SP ऑफ 70 मैंगोज कितना होगा ₹105 रुपीज़, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए कि SP जो है ग्रेटर देन किससे है, CP से, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे SP माइनस में CP। देखिए SP कितना 105 रुपीज़ माइनस में ₹80, तो इसको माइनस करें कितना हो जाएगा 25 रुपीज़। यानी कि देखिए इसमें क्या था कि टोटल मैंगोज कितना था 80 था, ठीक है। तो उसको क्या करता है 1 रुपीज़ करके बाउट करता है, तो टोटल यानी कि CP कितना हो जाएगा 80 मैंगोज का, तो 80 रुपीज़ हो जाएगा। और देखिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेन मैंगोज कितना हो गया 10, यानी कि 10 मैंगोज क्या था सड़ा हुआ था। तो देखिए रिमेनिंग मैंगोज कितना हो जाएगा, यानी कि 80 में से क्या करेंगे 10 को माइनस करेंगे कितना 70 होगा। अब देखिए 17 मैंगोज को है क्या करता है वो 1.50 यानी कि 1.50 1 रुपीज़ 50 पैसा करके इसको सेल कर देता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल SP कितना हो जाएगा 70 मैंगोज का, तो 105 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया कि SP जो ग्रेटर देन का CP, तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए क्या क्या SP माइनस में CP, तो इसको माइनस करने का कितना आ जाएगा रुपीज़, अभी भी जो है ये प्रॉफिट में कितना 25 रुपीज़ का, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है कि एक जो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है तो 20 लीटर मिल्क को खरीदता है, यानी कि 10 रुपीज़ पर लीटर के हिसाब से क्या 20 लीटर मिल्क खरीदता है, और उसमें क्या था 5 लीटर पानी को ऐड कर देता है, फिर से उसको क्या करता है उस मिक्सर को 10 रुपीज़ करके पर लीटर से बेच देता है। तो कहता है उसका प्रॉफिट कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, तो देखिए CP ऑफ 10 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है, 20 लीटर CP ऑफ 20 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 20, ठीक है, यानी कि 20 लीटर जो है मिल्क खरीदता है 10 रुपीज़ के साथ है, तो 20 लीटर का मिल्क का CP कितना हो जाएगा 200 रुपीज़ का, ठीक है। अब देखिए SP ऑफ, अब इसमें क्या करता है 20 लीटर में क्या करता है 5 लीटर पानी ऐड कर देता है, तो टोटल मिल्क कितना हो जाएगा 25 लीटर। तो यहाँ पर लिखे SP ऑफ 25 लीटर ऑफ मिल्क, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू, और उस मिक्सर को फिर से 10 रुपीज़ करके बेच देता है, तो कितना हो जाएगा ₹250। तो देखिए यहाँ पे कि SP जो है ग्रेटर देन किससे हो जाएगा CP से, तब पर भी अभी भी प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट के लिए क्या करें SP माइनस में CP, ठीक है। तो SP कितना हो जाएगा ₹250 माइनस में ₹200, तो कितना हो जाएगा ये ₹50 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ 9 नंबर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ कि एक बिजनेसमैन जो है एक अलमीरा जो है उसको बाउट करता है 1800 रुपीज़ में, और उसमें जो क्या कहता है ट्रांसपोर्टिंग चार्ज जो कि खर्च करता है 50 रुपीज़ का, ठीक है, और बाद में उसको क्या कहता है सोल्ड कर देता है, यानी कि बेच देता है।
2100 कहता है यहाँ पे बताना है कि वाट वाज हिज प्रॉफिट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अबाउट एन अलमीरा। अब देखिए ट्रांसपोर्टिंग चार्ज कितना, ₹50। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है मिल करके क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, सीपी ऑफ एन अलमीरा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दे कितना हो जाएगा, RS 1850, ठीक है। उसके इसको सोल्ड करता है यानी कि SP ऑफ अलमीरा कितना है, RS 2100 देखिए यहाँ पे SP जो है ग्रेटर देन किससे है, CP से, तो पर भी क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट कितना हो जाएगा, RS 2100 माइनस RS 1850, यानी कि ये हो जाएगा 22। चलिए इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि 250 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह हम देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा।